नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें जनरल एग्रीकल्चर है जिसमें सामान्य कृषि के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 16 और चौथा डी है 20। दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। इसका सही उत्तर बी है 12%। इसका सही उत्तर बी है 12%। अगला है, बर्बरी नस्ल है। पहला ऑप्शन बकरी की, दूसरा है गाय की, तीसरा है भैंस की और लास्ट वाला डी है भेड़ की। इसका सही उत्तर ए है बकरी की। बर्बरी नस्ल एक दुधारू नस्ल है। अगला प्रश्न है, असील एक नस्ल है। असील एक नस्ल है बत्तख की, टर्की की, मुर्गी की, गिनी फाउल की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुर्गी की। यह नस्ल की मुर्गी लड़ाई की उद्देश्य से पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल है। पहला है बकरी की, दूसरा है भेड़ की, तीसरा है बत्तख की, चौथा है सूअर की। इसका सही उत्तर डी सूअर की। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान होता है। पहला उत्तर है 5.5, दूसरा है 6.7, तीसरा है 7.4 और लास्ट वाला डी है 8.5। इसका सही उत्तर 6.7। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर स्थित है। पहला प्रश्न है लखनऊ में, दूसरा है कोयम्बटूर, तीसरा है पटना में, चौथा है शाहजहांपुर। इसका सही उत्तर ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवी के स्थापना कहाँ हुई थी। पहला है लखनऊ, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है पांडिचेरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी पांडिचेरी। इसका सही उत्तर है पांडिचेरी। जो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है, इसे कह सकते हैं ड्वार्फ के लिए। कौन सा जीन इसके लिए उत्तरदायी होता है ड्वार्फ के लिए? तो इसका पहला ऑप्शन है नोरिन 10, दूसरा है DGU जैन, सी है ओपेक 2 और लास्ट वाला डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर ए नोरिन 10 है। इसमें सही उत्तर ए नोरिन 10। जो DGU जैन जीन है यह धान के लिए, ड्वार्फ के लिए है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है
वैक्यूल्स, इनमें से कोई नहीं। लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग डाट डाट के द्वारा होता है। पहला है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है शैवाल। इस रोग को फुट एंड माउथ डिजीज के रूप में जाना जाता है। यह पशुओं में होता है। इसका सही उत्तर ए, विषाणु वायरस द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पुरानी एलुवियम मृदा कहलाती है। पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा है एरिडिसोल, तीसरा है वर्टिसोल और चौथा है लास्ट वाला खादर। इसका सही उत्तर ए है, यह बांगर होगा। एलुवियल मृदा को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, जिसे जो पुरानी रहती है उसे बांगर बोलते हैं, जो नई रहती है उसे खादर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का में परागण का ढंग या तरीका होता है। पॉलिनेशन का मेथड कैसा होता है? इसमें पहला है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण, तीसरा है वनस्पतिक प्रजनन और लास्ट वाला डी है कोई नहीं। इसमें सही उत्तर बी, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है इसमें। और इसमें नर मंजरी जो होता है पहले पक जाता है, जिसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? पहला है E.J. बटलर, दूसरा है स्टाउट, तीसरा है D.K. एप्स्टीन और लास्ट वाला डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, E.J. बटलर। अगला प्रश्न है, कले के कणों का आकार होता है। कले के कणों का आकार होता है, पहला है 0.2 मिलीमीटर से अधिक, दूसरा है 0.02 मिलीमीटर से अधिक, तीसरा है 0.002 मिलीमीटर से कम और लास्ट वाला डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर सी है, 0.002 मिलीमीटर से कम। अगला प्रश्न है, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। पहला है 4 से 5 किग्रा, दूसरा है 12 से 15 किग्रा, तीसरा है 80 से 100 किग्रा और लास्ट वाला डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? पहला है राज्य सरकार द्वारा, बी है CACP द्वारा, तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा, चौथा है डी नाबार्ड द्वारा। इसका सही उत्तर बी है CACP। इसका सही उत्तर बी है CACP। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। यही कृषि फसलों का मूल्य निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज, लास्ट वाला डी है इनमें से कोई नहीं। या ऐसे इस प्रश्न को पूछ सकता है कि दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर बी है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, बेर में कृंतन करते हैं। पहला है वर्षा काल में,
बी है शीतकाल में, सी है बसंत ऋतु में और लास्ट है ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका सही उत्तर सी बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। पहला प्रश्न इसका ऑप्शन है नेल्लौर, दूसरा है डक्कानी, सी है बीकानेरी और डी है नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर नेल्लौर है। अगला प्रश्न है इसका, केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है राइजोम, दूसरा है स्यूडोस्टेम, तीसरा है शकर और लास्ट में डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर स्यूडोस्टेम है, जिसे आभासी तना कहते हैं या झूठा तना कहते हैं। शकर्स ये पौधे के बगल से साइड से निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे जिसे शकर्स कहते हैं। उसे हम काट कर या उसे अलग कर कर मदर प्लांट से दूसरी जगह लगाते हैं, उसे शकर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। संकुल या देसी मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। पहला ऑप्शन है 10 से 12 किग्रा, दूसरा है 18 से 20 किग्रा, सी है 15 से 18 किग्रा और लास्ट वाला डी है 20 से 25 किग्रा। तो इसका सही उत्तर 18 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है। अगला प्रश्न है मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है। मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है। इसका सही उत्तर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है तिल, दूसरा है सरसों, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा लास्ट डी वाला है सोयाबीन। इसका सही उत्तर सी सूरजमुखी। अगला प्रश्न है किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। पहला है 4 से 5, बी वाला है 6.5 से 7.5, अगला है 5 से 6, डी वाला है लास्ट 8 से 9। इसका सही उत्तर बी 6.5 से 7.5 के बीच में पौधा सर्वाधिक वृद्धि होती है या करता है अपना वृद्धि। अगला प्रश्न है अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा है या भाग है। पहला है बीज कोश, दूसरा है मांसल थैलमस और सी है मध्य फल भित्ति, डी वाला है मांसल बीज जोड़। तो इसका सही उत्तर बी है मांसल थैलमस। अगला प्रश्न है बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं। बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जा सकते हैं, अर्थात बगीचे किस तरफ हम विंड ब्रेक जो पौधे हैं उसका रोपित किए जाते हैं या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पूर्व उत्तर, दूसरा है उत्तर पश्चिम, सी है पूर्व दक्षिण और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर सही बी है उत्तर पश्चिम। दोस्तों इसलिए उत्तर पश्चिम का इसमें प्रयोग करते हैं विंड ब्रेक का, कि जो ठंडी हवाएं चलती हैं उत्तर से और पश्चिम से चलती हैं और समर सीजन में गर्मी के समय में जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं उत्तर और पश्चिमी से ज़्यादा चलती हैं, जिससे पौधों को बचाव करने के लिए उत्तर पश्चिम में विंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं।